फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो. तो बच्चों, फ्लेमिंगो का हम जो है फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं एंड सेकेंड बुक इज़ योर विस्टास, सप्लीमेंट्री बुक है. तो आज हम लास्ट लेसन, अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम जो है द लास्ट लेसन. तो लास्ट लेसन क्यों है? क्योंकि अभी हम जो है पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से पर्शियंस ने अंडर बिस्मार्क अटैक्ड फ्रांस में जो है किस तरह से अटैक करा था, और जितने जर्मन्स थे वो भी जो है किसके साथ, पर्शिया से मिलके जो है उन्होंने अटैक करा था एंड डिफीटेड फ्रांस. और जब उन्होंने डिफीट कर दिया था फ्रांस को, तो वहाँ के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, एल्सेस एंड लॉरेन, दोनों जो है किसके अंडर में आ गए थे? जर्मन के. और वहाँ पे जो है बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि वहाँ पे जो है फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, और दैट इज़ वाई दिस इज़ द लास्ट लेसन. जो है हैमल जो है टीचर हैं, उनका लास्ट लेसन था फ्रेंच का. दैट इज़ वाई जो टाइटल है आपका द लास्ट लेसन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बर्लिन से ऑर्डर आए थे और किस तरह से उन्होंने डिफीट करा था फ्रांस को. इसी को बच्चों हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर. लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो. तो बुक का नाम क्या है बच्चों? फ्लेमिंगो, राइट? तो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस लेसन द लास्ट रिटन बाय अल्फोंस डॉटेट. किसने लिखा है? अल्फोंस डॉटेट. अल्फोंस डॉटेट. तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ था? द पर्शियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू, द पर्शियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड फ्रांस इन द ईयर 1870. तो 1870 में, जब जो है वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था, उससे वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है जिस तरह से पर्शियंस ने जो है अटैक करा था फ्रांस पे, और जितने जर्मन से दे स्टूड बाय पर्शिया एंड फ्रांस वाज डिफीटेड. और जर्मन ने जो है किसके साथ मिलके? पर्शिया के साथ मिलके जो है जर्मन किसके साथ मिल गए थे? स्टूड, जर्मन स्टूड बाय पर्शिया. और किसको डिफीट करा था बच्चों? डिफीटेड. तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे. डिफीटेड फ्रांस. तो पर्शियन से अटैक करा था किसके साथ मिलके? बिस्मार्क से. अटैक फ्रांस इन द ईयर 1870. ऑल द जर्मन्स स्टूड बाय पर्शिया एंड फ्रांस वाज डिफीटेड. अब जो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बच्चों ये ध्यान में रखना कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं. ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं. एक एल्सेस है और दूसरा क्या है? लॉरेन. एल्सेस और दूसरा कौन सा है? लॉरेन. LORR. ठीक है, AINE, लॉरेन. तो ये जो दो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे, ये किसके किसके अंडर में आ गए थे? पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. पर्शियन के हैंड्स में आ गए थे ये दोनों, इन द हैंड ऑफ पर्शियन. अब बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसने डिफीट करा था फ्रांस को? जर्मन ने. किसके साथ मिलके? पर्शियन के साथ मिलके, प्रेशिया के साथ मिलके जो है. इससे आपको क्लियर होगा कि जर्मन जो है पर्शिया के साथ मिलके फ्रांस को डिफीटेड. फ्रांस और इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस एंड लॉरेन, पास इनटू किसके हैंड्स में चले गए? पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शियंस. पर्शियंस के हैंड में चले गए थे. द न्यू पर्शियन रूलर्स. अब जो नया पर्शियन रूलर था उसने ऑर्डर दिए. अब लास्ट लेसन क्यों है ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो न्यू पर्शियन रूलर था, न्यू पर्शियन रूलर, और उसने ऑर्डर क्या दिए कि ये ऑर्डर दिए कि यहाँ पे जो है एल्सेस और लॉरेन में जो है फ्रेंच जो नहीं पढ़ाई जाएगी, और यहाँ पे जर्मन का जो है लेसन जो है पढ़ाए जाएंगे. तो ये जो है उसने रूलर जो है न्यू रूलर डिसअलाउड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स. तो इसने जो है डिसअलाउड, क्या डिसअलाउड करा था बच्चों? डिसअलाउड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच. अब यहाँ पे जो स्टोरीज हैं ये इसीलिए है लास्ट लेसन कि दिस स्टोरी डिस्क्राइब द फ्रेंच टीचर्स इन दीज स्कूल्स वर आस्क्ड टू लीव दिस दो ही नो. अब यहाँ पे जो लास्ट टीचर थे, हैमल की बात करेंगे. अब हम जो मेन कैरेक्टर कौन है यहाँ पे?
हेमल और फ्रेंच, जो एक स्टूडेंट जो यहाँ पे नरेट कर रहा है, नरेट कौन कर रहा है यहाँ पे, एक फ्रेंच जो है एक स्टूडेंट है, जो हेमल के स्टूडेंट है, वो यहाँ पे जो है नरेट कर रहे हैं पूरी स्टोरी की, किस तरह से उन्हें पार्टिसिपल्स पे जो है याद करना। तो इसीलिए जो है यहाँ लास्ट लेसन क्यों है, क्योंकि जर्मन जो है स्टूड बाय पर्शिया एंड डिफीटेड फ्रांस, और फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेंट, ये किसके पास चले गए, पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शियन। और जो न्यू पर्शियन रूलर थे उन्होंने जो है यहाँ पे क्या करा था, ही अलाउड disallowed the teaching of French in Alsace and Lorraine। तो दो डिस्ट्रिक्ट है मेन, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे जो सपोज ये फ्रेंच है, फ्रेंच जो है स्कूल जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है बच्चों, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो लेट्स नो समथिंग अबाउट द ऑथर। अल्फोंस डॉटेट जो है फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, born in 1840 and died in 1897, was a French novelist and short story writer। The last lesson is set in the days of the Franco-Persian War। जब जो है फ्रांस और पर्शियन की जो है लड़ाई चल रही थी, फ्रेंको पर्शियन वॉर 1870 to 1871, in which France was defeated। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, जस्ट आई डिस्कस कि फ्रांस ने किसको डिफीट करा था, फ्रांस वाज डिफीटेड, सॉरी पर्शिया ने डिफीट करा था फ्रांस को। तो फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। और किसके अंडर में थे वो, बिस्मार्क के। पर्शिया then consisted of what now are the nations of Germany। ये जो है इसी के अंडर में आते हैं, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे अभी मैंने बताया आपको, एल्सेस एंड लॉरेन have passed into Persian hands। Read the story to find out what effect this had on life at school। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि जब जो है किसने, जो जर्मन ने किसको डिफीट कर दिया बच्चों, ये आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डिफीटेड, जर्मन डिफीटेड फ्रांस। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे जो है लास्ट लेसन कौन सा है, फ्रेंच का, एल्सेस एंड लॉरेन। तो ये बच्चों याद रखना, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी मे बी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो ये ऑथर के बारे में है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर। तो यहाँ पे जो स्टोरी बता रहे हैं हम, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि पर्शियन जो है, पर्शियन फोर्सेस अंडर बेस्मार्क के अंडर में दे डिफीटेड, किसको डिफीट करा था, फ्रांस को, इन द ईयर 1870। तो यहाँ पे आई वर्ड किसके लिए यूज हुए हैं बच्चों, फ्रांस के लिए यूज हुआ है, फ्रेंच। तो फ्रेंड्स हमें जो है ये स्टोरी जो है पूरी बता रहे हैं कि क्या हुआ था, क्यों है लास्ट लेसन। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। अब ड्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्राइटेंड। अब आपको जो है स्कूल में अगर जाते हैं और कुछ टीचर जो है लर्न करने के लिए देते हैं, और अगर आपको लर्न नहीं होता तो आपके अंदर क्या रहता है बच्चों, एक डर रहता है, ग्रेट फियर, फ्राइटेंड। तो उसी डर था किसको, फ्रेंड्स को। He started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। और उसे डर था कि कहीं टीचर जो है उसे डांटेगा, स्पेशली बिकॉज एम हैमल, और उसके टीचर का क्या नाम था, एम हैमल, जो एक क्या थे, फ्रेंच टीचर। एम हैमल had said that he would question us on participles। तो यहाँ पे फ्रेंच के जो, फ्रेंच में जो है ग्रामर में एक जो है कंसेप्ट है पार्टिसिपल्स, एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो क्या कह रहे हैं कि ही डिडंट नो, उन्हें कुछ नहीं पता था, इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट देम पार्टिसिपल्स। क्यों नहीं था बच्चों, अगर हमें इंटरेस्ट नहीं होता है तो हम ऑब्वियस है उस चीज को नहीं लर्न करते। तो यहाँ पे भी जो है फ्रेंड्स यही कह रहे हैं, ही डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड, उसे कुछ भी नहीं पता था about the participles। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors। Out of doors का मतलब क्या होता है बच्चों, away from home। कई बार होता है कि मन नहीं करता कई बच्चे जो हैं स्कूल जाने का, क्योंकि उन्हें पता है कि स्कूल जाएंगे तो डांट पड़ेगी। दैट इज वे जो है वो अपना पूरा टाइम जो है बाहर जो है स्पेंड करते हैं, अवे फ्रॉम द होम, और स्कूल भी नहीं जाते। दैट इज वाई यहाँ पे फ्रेंच को, क्योंकि उसे डर था कि टीचर जो है उसको स्कोल्ड करेगा, और उसने क्या डिसाइड करा, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डोर
day away from the home. अब it was so warm. अब उस दिन क्या था कि मौसम जो था कैसा था, warm था, so bright. The birds were chirping. Birds क्या कर रही थी? Chirping. Chirping का मतलब क्या होता है बच्चों? चहचहाना. The birds were chirping at the edge of the woods. Woods का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? Forest. जंगल के पास जो है एज मीन्स किनारे पे जो है चिड़िया जो है क्या करी थी? चॉपिंग करी थी, बिकॉज इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल. अब सॉ मिल क्या होते हैं? एक लकड़ी जो है काटने की जो मशीन होती है, आरा मशीन, उसको बोलते हैं सॉ मिल. तो एक ओपन फील्ड में क्या था बच्चों? बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन, और उसकी जो बैक साइड में सॉ मिल के क्या है, एट द बैक साइड कौन जो है ड्रिलिंग कर रहे थे? एक्सरसाइज कौन कर रहे थे? पर्शियन सोल्जर्स. पर्शियन के जो सोल्जर्स थे, दे वर ड्रिलिंग. कहाँ पे कर रहे थे बच्चों? एट द बैक ऑफ द सॉ मिल. जहां पे आरा मशीन थी उसके पीछे की साइड में दे वर ड्रिलिंग. और मौसम कैसा था बच्चों? इट वॉज ब्राइट एंड वार्म. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? अट्रैक्ट करना. देन द रूल for the participles, but I had the strength to resist. अब उसने कहा कि यहाँ पे resist का मतलब क्या होता है? अपोज करना. उल्टा एक तरफ जो है उसको टेम्पटिंग कर रही थी कि मौसम बहुत अच्छा था, चिड़िया चर्पिंग कर रही थी, पर्शियंस वर ड्रिलिंग, और दूसरी तरफ जो है उसने फिर से जो है देन द रूल फॉर पार्टिसिपेट. बट ऑन द अदर हैंड जो है उसने क्या करा है? ही रेसिस्ट, स्ट्रेंथ करी उसने अपनी जो है ऑन द अदर हैंड एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. और वो जो है किधर की तरफ चला? स्कूल की तरफ. एक तरफ जो है उसे होता है ना कि हमारा डबल माइंड रहता है कि स्कूल जाएं, डांट पड़ेगी, या फिर इतना अच्छा मौसम है, इट वॉज सो गुड टू एंजॉय, किया एंजॉय करें या क्या करें. बट स्टिल जो है उसने कहाँ की तरफ जो है अपना ध्यान लगाया? टू एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. तो लिटिल फ्रेंच, बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि लिटिल फ्रेंच started for school very late that morning. He was in great fear of his scolding. His teacher, Mr. Hamill, had said that he would ask questions on participles. Little Franz didn't know even a single word about them. For a moment, he thought of running away and spending the day away from the home, yeah, day out of doors. It was bright and lovely day. The birds were chirping, the Persian soldiers were drilling in the open field. तो क्या क्या चीजें बच्चों उनको अट्रैक्ट कर रही थी, टेम्पटेड कर रही थी? दो चीजें कर रही थी. एक तो मौसम जो है इट वाज सो गुड, लवली जो है ब्राइट था, वार्म था. और सेकंड क्या था? बर्ड्स जो है चॉपिंग कर रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स. और थर्ड पॉइंट था कि पर्शियन सोल्जर्स जो हैं दे वर ड्रिलिंग. तो ये चीजें जो है उसे टेम्पटेड कर रही थी, बट स्टिल जो है उसने अपनी जो है स्ट्रेंथ को रेसिस्ट करा और एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेट्स सी क्या होता है. व्हेन आई पास, तो यहाँ पे कौन कह रहे हैं? आई. फिर अगेन यहाँ पे जो है पूरी स्टोरी जो है नरेट कौन कर रहे हैं? फ्रेंच. तो व्हेन फ्रेंच पास द टाउन हॉल, अब जो वो टाउन हॉल से जा रहा था, देयर वाज अ क्राउड. क्राउड किसको बोलते हैं बच्चों? भीड़. तो वहां पे बहुत सारे लोग दे गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है बच्चों? नोटिस बोर्ड. तो वहां पे बहुत सारे लोग जो थे दे वर गैदर्ड. क्यों हो रहे थे? लेट्स सी. फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल हैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से जितनी भी अच्छी बुरी न्यूज आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? कम फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड. द लॉस्ट बैटल्स, चाहे वो बैटल से रिलेटेड हो, द ड्राफ्ट हो, या जो है किसी जो है सोल्जर्स की भर्ती हो, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. बिना जो है, एंड आई थॉट, यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं कि आई थॉट टू माई सेल्फ, अपने आप सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, वहां रुके बिना, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. तो यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया. व्हेन ही पास द टाउन हॉल, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. फॉर द लास्ट 2 years, 2 सालों से जो है क्या आ रही थी? जितनी भी न्यूज थी कहाँ से आ रही थी? all bad news had come from there, that bulletin board. Little Franz did not stop there, but he thought to himself, what can be the matter now? Then as I hurried
by as I fast I could go the blacksmith. एक जो है वहां पे blacksmith जो है watcher, जिसका नाम क्या है बच्चों, watcher, who was there with his apprentice. apprentice क्या होता है बच्चों, अगर कोई उसके अंडर में जो है a person learning a particular skill, किसी के अंडर में जो है कुछ जो है सीखते हैं उसको बोलते हैं apprentice. तो यहाँ पे blacksmith watcher who was there with his apprentice रीडिंग द बुलेटिन, वो जो है बुलेटिन को रीड कर रहे थे, कॉल्ड आफ्टर हिम, डोंट गो सो फास्ट बर्फ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. तो उन्होंने जो है पीछे से किसको आवाज दी, फ्रेंच को. किसने दी बच्चों, वॉचर ने. उसने कहा इतनी जल्दी मत करो, अभी तुम्हारे पास क्या है, लॉट ऑफ टाइम की, जल्दी जो है इतना जल्दी जल्दी मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट, यू हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम. किसने बोला, वॉचर ने. राइट तो यहाँ पे जैसे वो जो है पास कर रहे थे, द लिटिल बॉय हरीड बाय एज फास्ट एज ही कुड, द लेट blacksmith who was, वो क्या कर रहा था, वो रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन में पढ़ रहे थे, called after him saying, don't go so fast boy, you will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me. अब जो है यहाँ पे फ्रेंच को लग रहा था कि वो जो है उसका क्या कर रहे हैं, फन कर रहे हैं. एंड रीज एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. यहाँ पे जो है फ्रेंच थॉट दैट द blacksmith जो है he was making fun of him. when he reached the school he was all out of breath. usually when school began, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्कूल लगता है तो क्या होता है बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, जब तक टीचर क्लास में नहीं रहता है तो क्या करते हैं आप लोग, बहुत हल्ला करते हैं ना, बहुत, कभी डेस्क की आवाज आएगी या बच्चों के जो है टैपिंग की आवाज आएगी. तो यहाँ पे भी यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बजर व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. तो बसल का मतलब क्या होता है बच्चों, noisy activity. इन यूनिसन मीन्स एक ही जो है आवाज में जो है एट द सेम टाइम जो है सब लोग जो है बोलते हैं. तो यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होने का टाइम होता है तो बच्चे हल्ला करते हैं. देयर वाज अ ग्रेट बजर व्हिच कुड बी हर्ड, इवन की स्ट्रीट से भी जो है आप सुन सकते हैं, इतना जो है नॉइज रहता है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आवाज आती है. लेसन जो है एक ही आवाज में जो है एट द सेम टाइम उसी समय जो है बच्चे बोलते हैं, वेरी लाउड विदाउट with our hands over our ears to understand better. and the teacher's great ruler, और टीचर का जो रूलर है वो कैसे करता है, टेबल में. ये सब आप लोग एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को क्लास में, जब बच्चे इकट्ठा होते हैं तो बिफोर स्कूल बिगिन, उससे पहले जो हल्ला होता है उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इसमें ऑथर ने, अल्फोंस डॉटेट ने. Usually when school began there was a great buzzer, all sorts of sounds could be heard out इन द स्ट्रीट. इस सीट से हर तरह का जो है आपको आवाज देगा, डेस्क का हो चाहे चेयर का हो, चाहे किसी की आवाज हो जो बोल रहे हैं. ऑल टाइप ऑफ sounds could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, and the teacher's ruler rapping on the table. But now it was very still. परंतु अभी क्या था कि सारी चीजें क्या थी, क्वाइट थी, स्टिल थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी. I had counted on the commotion. अब commotion का मतलब क्या होता है, sudden noisy confusion. तो बच्चों जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि किस तरह से जो है और दिन की तरह जो है, इट वॉज सो क्वाइट सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई विदाउट बीइंग सीन. और उनको जो है नॉइजी जो है, सडन नॉइजी कंफ्यूजन. तो व्हाट डू मीन बाय कमोशन, कमोशन मीन सडन नॉइजी कंफ्यूजन. तो जो फ्रेंड्स थे वो उनको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, इतना हल्ला हो रहा था कि किस तरह से कोई देखे ना, टू गेट टू माई विदाउट बीइंग सीन. But of course, that day, everything had to be as quiet as Sunday morning. जैसे संडे को क्या होता है बच्चों, क्यों कंपेयर कर रहा है संडे मॉर्निंग से, इसलिए कर रहा है क्योंकि संडे को जो है स्कूल ऑफ रहता है, कोई बच्चे नहीं जाते हैं, तो वहां पे कैसा मौसम कैसा एनवायरनमेंट रहता है, स्टिल क्वाइट. तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि बिल्कुल जो है एवरीथिंग जो है पूरी अपोजिट चल रही थी, उल्टा चल रहा था कि सब कुछ जो थे एवरीथिंग हैड टू बी
as quiet, सब कुछ जो है शांत था, but that day everything was quiet as Sunday morning. अब उसने क्या करा, फ्रेंड्स ने, थ्रू द विंडो आई सॉ, अब यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स सॉ his classmates already in their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब उस दिन क्या हुआ, जैसे ही उसने ही सॉ फ्रॉम द विंडो, क्या देखा उसने कि जितने उसके क्लासमेट्स थे ऑलरेडी अपनी प्लेसेस में हैं, और जो हैमल है, एम हैमल, जो उनके टीचर हैं, उनके पास एक क्या है, आयरन रूलर, एक जो है उन्होंने स्टिक ले रखी आयरन की और उनको अपने अंडर आर्म में रखा हुआ है, एंड ही वॉज मूविंग, जो है इधर से उधर जो है वो वॉक कर रहे हैं. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब उसने जो है जल्दी से जो है वो चाह रहे थे कि कोई देखे ना और अंदर से जो है एंटर कर ले. He had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed. जो है यहाँ पे फेस का कलर जो है उनका चेंज हो गया क्योंकि थोड़ा सा वो लेट थे, ऑलरेडी लेट थे फ्रेंड्स. एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और एक डर भी लग रहा था क्योंकि उस दिन जो है he didn't know anything about participles. But nothing happened. और उस दिन जो है ना तो उन्होंने जो है मिस्टर हैमल ने उनको स्कोल्ड करा, but Hamel saw him and said very kindly, go to your place quickly. और उन्होंने जो है विदाउट स्कोल्डिंग जो है उनको बिना डांटे जो है उनको क्या अलाउ करा, to go to your place quickly little friends, we were beginning without you. और हम जो है लेसन शुरू करने वाले थे without you. तो जैसा बच्चों अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है that day everything was quiet as Sunday morning. Through the window, Fred saw his classmates already in their places. The teacher, Mr. M. Hamel, was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Little French had to open the door and go in before everybody. He was really very frightened. But क्या हुआ बच्चों, एक होता है ना कि हमारे बिल्कुल आयरन ने क्या बिल्कुल अपोजिट हो गया उसका, कि उसने सोचा था कि उसको डांट पड़ेगी क्योंकि he didn't know anything about participles, बट अपोजिट जो है मिस्टर हैमल ने जो है उसको परमिशन दे दी. बट व्हेन मिस्टर हैमल saw him, he said very kindly, go to your place quickly little friend, we were beginning without you. तो पोलाइटली जो है, जैसे और दिन जो है वो डांटते हैं बच्चों को, बट ऑन दैट डे उन्होंने पोलाइटली ही अलाउड मिस्टर friends to go to your place quickly. अब यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं I jumped, तो यहाँ पे I जो है नरेटर है, कौन है नरेटर, फ्रेंच. He jumped over the bench and sat down at my desk. तो अपने जो है his desk, अपने बेंच में जो है वो उछल के जो है एकदम से, जैसे उन्होंने जो है अनएक्सपेक्टेड, ये क्या है रिएक्शन, क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, जैसे उसने सोचा था बिल्कुल जो है उसका उल्टा हो रहा था. तो he jumped over the bench and sat down at his desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green. Fright means जैसे ही वो jump कर रहे थे, little over my fright, his fright. Did I see that, और उसने देखा कि जो टीचर हैं had on his beautiful green coat his frilled, और जो है एम्ब्रॉयडर थे, फ्रिल्ड थी उनके कोट में लगी हुई. तो जैसे उन्होंने देखा कि वो कैसे कोट में है बच्चों, ग्रीन कोट में है. Frank jumped over the bench and sat down at the desk. But now he had got a little over his fright. He saw that his teacher was in beautiful green coat, और कैसा है वो, frilled है, right? And frilled, आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है. Let's see. Shirt, और shirt कैसी थी बच्चों, frilled थी. And the little black silk cap all embroidered, और जो उनकी कैप थी वो कैसी थी, एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी उसमें. That he never wore except, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, wore except on inspection and prize days. ये वाली ड्रेस कब पहनते थे वो, जब उनके यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन होता था या कोई जो है अधिकारी आते थे इंस्पेक्शन करने के लिए. At that time he wore green coat and embroidered जो है कैप और फ्रिल्ड शर्ट जो है at that time he wore. तो यहाँ पे यही बताया गया है बच्चों कि किस तरह से जो फ्रेंड्स ने when he jumped over the bench and sat down at his desk. By now he had got a little over his fright.
He saw that his teacher was in his beautiful green coat and frilled shirt and the little black जो है कैसी थी उनकी कैप थी, सिल्क कैप, सिल्क कैप, ब्लैक सिल्क कैप, और कैप भी कैसी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब पूरे में जो है एम्ब्रॉयडरी थी उसमें। ही नेवर वोर, अब यहाँ ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, हैमल के लिए। मिस्टर हैमल नेवर वोर, कि इस टाइप की जो है ड्रेस कब पहनते थे वो, ही नेवर वोर दिस ड्रेस एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। तो इट इज क्लियर कि कब वो पहनते थे ये वाली ड्रेस। तो बिसाइड्स द होल स्कूल सोलम, बट द थिंग, यहाँ पे क्या है, सोलमन का मतलब क्या है यहाँ पे, सीरियस। But the thing that surprised me most was to see on the back benches. Surprised क्यों हुआ? He was surprised. French was surprised. कि उसने क्या देखा? The most was to see the back benches. जो पीछे के जो back benches थे, that were always empty. जो हमेशा कैसे रहते थे बच्चों? Empty means खाली. The village people sitting quietly like ourselves. सारे जो जैसे बच्चे जो थे चुपचाप बैठे थे, सेम जो है ऑल द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। ओल्ड हॉर्सर जो है वहां पे ओल्ड हॉर्सर बैठा था विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, और उसने जो है हेड पहनी थी 3 कॉर्नर्ड। द फॉर्मर, और यहाँ पे कौन था, फॉर्मर मीन्स जो पहले जो है मेयर थे वो बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और वहां पे जो है इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग दे सैट, कहाँ बैठे थे, ऑन द बैक बेंचेस, राइट। द होल स्कूल कैसा दिख रहा था, सीम टू बी सीरियस, सारे जो है बहुत, एवरीथिंग जो थी बहुत स्ट्रेंज थी ऑन दैट डे। He was very surprised. Friend, most was that on the back benches, the people, जितने भी बैठे थे, people were sitting quietly, little like little students. जैसे यहाँ पे लिखा ना, like ourselves means बच्चों की तरह सारे लोग जो हैं they sat on the back benches quietly, like little students. Among them were old horses. अब किस किस के नाम है ये बच्चों देखते रहे, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी जो है लास्ट में we will ask you question. Old horser, mayor, postmaster and several other, जो भी बड़े बड़े लोग थे, they sat on the bank benches. Clear? And several others. Everybody looked sad. और सब क्या खुश थे बच्चों, नहीं थे, क्योंकि बिल्कुल एक शांत सा माहौल था वहां। Everybody looked sad. And horser had brought an old primer. Primer का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, एक जो है पुराना जो बेसिक जो है, मे बी जो है फ्रेंच की जो है बेसिक बुक होगी, उसको जो है वो लेके आए थे, कौन, हॉर्सर। तो यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। Thumped at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उन्होंने जो वो प्राइमर लाए थे, उन्होंने जो है उसको कहाँ रखा हुआ था, thumbed means make dirty with thumbs, thumb expressions, और जगह जगह से जैसे होता है ना, बहुत पुरानी बुक हो जाती है तो कहीं कहीं से खराब हो जाती है, तो एट द एजेस, एजेस मीन्स कोने से जो एजेस, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने नीज के ऊपर जो है उन्होंने उसको खोला था ओपन, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो है वो किस तरह से उसको देख रहे थे। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, अब ही वाज सरप्राइज, क्योंकि ऑलरेडी वो लेट थी, उन्हें पता नहीं था कि व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था वहां पे, तो दैट इज व्हाई फ्रेंच वाज सरप्राइज्ड। तो everybody look कैसे दिख रहे थे, sad. Horser had brought an old primer. He held it open on his knees. While little Frank was wondering about it all, Mr. Hammer began in a grave, दुखी होके जो है, what he started, he was wondering, तो यहाँ पे किसके लिए बोला है बच्चों, Frank was wondering about it all. Mr. Hammer mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, जैसे उन्होंने उनसे जो है बोला था, go to your place quickly, kindly जो है gently उन्होंने उनको बोला था, सेम जो है उन्होंने he had used to me, यहाँ पे फ्रेंच अपने लिए कह रहे हैं, said my children this is the last lesson। अब जो है मिस्टर हैमल उनको बता रहे हैं कि आज जो है बच्चों
My children, this is the last lesson I shall give you. जो मैं तुम्हें दूंगा. अब यहाँ पे I किसके लिए यूज है बच्चों? हैमल के लिए यूज है, जो उनके टीचर है. The order has come from Berlin. तो बच्चों यही ध्यान में रखना कि ऑर्डर कहाँ से आए हैं? बर्लिन से. क्या ऑर्डर आए हैं? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. तो बच्चों इन द फर्स्ट पैरा मैंने आपको बताया था, आई टॉट यू कि क्या बताया था कि एल्सेस और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट हैं. कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं. और वो जो है किस में पास हो गए? पास इनटू द हैंड ऑफ पर्शियंस. तो यहाँ पे बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि यहाँ पे क्या पढ़ाई जाए? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. और इससे पहले यहाँ पे क्या पढ़ाया जाती थी? फ्रेंच. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. और कल जो है आपके नए मास्टर आएंगे. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. तो आपको लग रहा होगा अब जो है हमारा जो लेसन है, लास्ट लेसन, इट इज अप्रोप्रिएट. टाइटल जो है ये क्या है? अप्रोप्रिएट है, कि ये उनका क्या है? लास्ट लेसन है. तो क्या बोला मिस्टर हैमल ने बच्चों? My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. Right? This is your last lesson. और मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? यहाँ पे मिस्टर हैमल बोल रहे हैं कि I want you to be very attentive. और मैं चाहता हूँ कि दिस इज योर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच. तो तुम जो है फ्रेंच का जो है लास्ट लेसन है, इसलिए तुम जो है क्लास में अटेंटिव रहो, ध्यान दो. किसने रिक्वेस्ट करी है? मिस्टर हैमल. तो उन्होंने क्या बोला बच्चों से कि दिस इज योर लास्ट लेसन, फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. What a thunderclap these words were to me. अब क्योंकि फ्रेंड्स जो थे वो कभी भी जो है कभी इंटरेस्ट नहीं लिया फ्रेंच की क्लास नहीं उन्होंने जो है अटेंड करी. और इस समय जो है उनको थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे होता है ना, ए लाउड क्रैश मेड बाय थंडर. जैसे जो है किसी ने जो है कड़कती आवाज में जो है थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है बच्चों? इट लाउड क्रैश मेड बाय थंडर. क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कभी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया था पढ़ाई में. और आज जब टीचर ने उनको बोला कि दिस इज योर लास्ट लेसन, फ्रेंच लेसन, तो उनको जो है दीज वर्ड्स कैसे लगे उनको? थंडर क्लैप की तरह. तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है इसको, जितने बच्चे जो हैं ध्यान नहीं दे रहे थे, प्लीज जो है अपनी पढ़ाई में फोकस करें. रीड जरूर करें चैप्टर को. रीड द चैप्टर एट होम. और कहीं पे भी इफ यू हैव, अगर आपको लगता है कि एनी डाउट जो भी आज पढ़ाया गया है, तो यू कैन आस्क इट टुमारो. यू कैन आस्क योर डाउट्स. तो कल जो है आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को. और क्योंकि अभी जो है क्लियर हो गया, तो बच्चों आगे तक जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है ऑटोमेटिकली जो है यू कैन इजीली एबल टू गिव द आंसर्स. तो अभी ध्यान दें कि कहाँ पे क्या बताया जा रहा है. तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि किस तरह से जर्मन की और जो है फ्रांस की किस तरह से लड़ाई हुई थी, और एल्सेस और लॉरेन किस तरह से उनके पास जो है चले गए थे दो डिस्ट्रिक्ट. और वहां पे जो है बर्लिन से ऑर्डर आए थे. क्या ऑर्डर आए थे? वी ऑलरेडी डिस्कस. तो बच्चों दिस इज योर फर्स्ट लेसन, बट द टाइटल इज द लास्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो रिटन बाय अल्फोंस डॉटेड. तो हमने देखा कि किस तरह से जर्मन और फ्रेंच जो है, फ्रेंच के दो जो है डिस्ट्रिक्ट लॉरेन और एल्सेस किस तरह से पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शियंस. और वहां पे बर्लिन से कैसे ऑर्डर आए थे कि यहाँ पे खाली क्या पढ़ाया जाए? जर्मन. और किस तरह से मिस्टर हैमल का वो लास्ट लेसन था. व्हाई फ्रेंच वाज शॉक्ड, ये हमने जो है आज डिस्कस करा. रिवाइज द चैप्टर एट होम. कल हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.